उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 36 जिलों में किया जा रहा है। परीक्षा के लिए 614 परीक्षा केंद्र बनवाए गए हैं, जहां लगभग 8.68 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। टीजीटी परीक्षा में विभिन्न विषयों के अभ्यर्थी शामिल होते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, कला, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा व गृह विज्ञान जैसे विषय शामिल होते हैं। प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र अलग होता है और अभ्यर्थी केवल अपने संबंधित विषय की परीक्षा देते हैं। परीक्षा बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू क्वेश्चन पर आधारित होती है, जिसमें कुल 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग विषयों के अभ्यर्थियों की परीक्षा अलग अलग शिफ्टों में आयोजित की जाती है और लखनऊ समेत देश भर के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज लखनऊ में परीक्षा का दूसरा दिन था। अभ्यर्थियों का परीक्षा पर लेकर क्या ओपिनियन है, आज हम आपको दिखाएंगे अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ खुशी और आप देख रहे हैं बोले भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के यूपी टीजीटी परीक्षा केंद्र के बाहर। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आए पेपर देने, चलिए उनसे जानते हैं कि उनका पेपर कैसे गया, कौन सा सेक्शन सबसे टफ था और इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा। कोमल वित्तल। ये जो आपका एग्जाम हुआ है, कैसे हुआ एग्जाम? एग्जाम तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। जो राइटर दिए गए थे टीजीटी में 4 राइटर दिए गए थे, वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर और गाल्सवर्दी, उसमें से कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस। ग्रामर बहुत अच्छी थी बट लिटरेचर का तो कुछ भी नहीं आया, एक क्वेश्चन भी नहीं आया। मतलब आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन आने चाहिए, सिलेबस से बाहर के सारे लिटरेचर में questions बिल्कुल आए। नहीं आया, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस और बिल्कुल। कोई सेक्शन ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा टफ था? लिटरेचर का था, ग्रामर का तो बहुत ईजी था। ग्रामर तो बहुत अच्छी थी, लिटरेचर बहुत टफ थी। ये पेपर कितने सेक्शंस में होते हैं? 2 सेक्शन, लिटरेचर एंड ग्रामर। मैम, आपको सबसे ज्यादा टफ किस सेक्शन में है, सबसे ज्यादा चुनौती किस सेक्शन में भी क्वेश्चन सॉल्व हमें मैम उसमें क्या नाम जो राइटर्स जो होते हैं उनमें मतलब जो पढ़े थे 4 राइटर उनमें से जो नहीं आए उसी में जाना और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब सबसे ज्यादा समय किसमें लगा था आपके इसी paper में solve? टाइम लगा है। बाकी ग्रामर अच्छा था, ग्रामर पोर्शन बढ़िया है। और इससे पहले जो एग्जाम्स हुए हैं, क्या आपकी बार के जो क्वेश्चन थे वो सिमिलर थे या फिर आउट ऑफ सिलेबस थे क्वेश्चन? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस थे। इस बार से बहुत अलग ही मतलब पेपर में थे। इस तरह के हमने क्वेश्चन लिखे ही नहीं है। मतलब यहाँ तक की जो बुक हमने पढ़ी है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन हमने नहीं लिखे इस तरह के पेपर में आए। मतलब पूरा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था? Yes. मतलब थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन काफी सारा आउट ऑफ सिलेबस था। जो हमने बुक पढ़ी है उस बुक से तो नहीं। मेरा नाम नवीन सचान है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं पुखराया से आया हूँ। आपका एग्जाम कैसे हुआ? एग्ज़ाम ठीक है लेकिन टफ एग्ज़ाम है और जो भी राइटर्स हैं 4 राइटर्स दिए उनमें से कुछ भी नहीं पूछा गया है। और जिस तरह से पीजीटी का एग्ज़ाम आया था उतना इजी नहीं है, काफ़ी टफ एग्ज़ाम आया है। और जो यूट्यूब में जो एक चीज़ बोल रहे थे 100% हमारे चैनल से फंसेगा, किसी के चैनल से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा हुआ है। लोगों ने ट्राई किया हुआ है और मेरे हिसाब से जिनके 80 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे आई थिंक उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही? मेरे हिसाब से देखिए जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से तो कुछ आया नहीं है, लेकिन ग्रामर पोर्शन ठीक है मेरा। तो हो सकता है 70 से 80-90 क्वेश्चंस तक हमारे हो सकते हैं, 90 क्वेश्चन तक राइट हो सकते हैं, इसके ऊपर तो नहीं जाने ये वाले। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये हमारा 3rd अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। इससे पहले जो आपने पेपर्स दिए ये वाले टीजीटी वाले, वो उसके क्वेश्चन सिमिलर थे आपकी बार या पूरे चेंज था? इसके पहले जो क्वेश्चंस में ना वो एक्चुअल पैटर्न पर आते थे और उस तरह से हमारी प्रिपरेशन भी नहीं थी। इस बार मैंने लगभग 100 सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, सारे राइटर्स को अच्छे से क्लियर किया था, मीन्स बढ़िया मेहनत की थी। उस हिसाब से पेपर आया नहीं, लेकिन ठीक है अब जैसा पेपर आया उसके हिसाब से मैंने किया हुआ है। 80 to 90 क्वेश्चन हो सकते हैं राइट हो जाए, देन उसके अकॉर्डिंग ही कह सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जाएगा आपकी बार का? मेरे अकॉर्डिंग मैम 90 प्लस बस ऐसे होना चाहिए, 100 के डाउन ही होना चाहिए, ऊपर तो नहीं होना चाहिए। 100 तक जिसका होगा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। प्रगति गुप्ता, आप कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? हरदोई से। मैम, आपका पेपर कैसे गया? पेपर तो एवरेज ही था बट जो लैंग्वेज था वो भी मतलब डिफिकल्ट था, बट लिटरेचर तो बिल्कुल भी नहीं था। एक भी क्वेश्चन जो थे वो सिलेबस के नहीं थे। ये जो आपका पेपर है, मैंने जो बहुत लोगों से बात की है, बहुत स्टूडेंट्स से, उन्हें बता रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आया था क्वेश्चन। ये बात सच है? यस यस। तो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज किस सेक्शन में हुई सॉल्व करने में पेपर? लिटरेचर, लिटरेचर। लैंग्वेज में भी बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे बट हो जाएगा। अगर कोई लैंग्वेज के स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखता है तो वो हो जाएगा। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है मैम? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है पहली बार आपने वाला एग्जाम दिया? जी। ओके, तो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन सा क्वेश्चन था? लैंग्वेज पोर्शन ही था। मैम, अपना नाम बता दीजिए। आकांक्षा, आप कहाँ से आ रही है? रायबरेली से। आपका एग्जाम कैसे हुआ? बहुत बेकार।
आउट ऑफ सिलेबस आया था, कुछ भी टीचर्स का पढ़ाया हुआ नहीं आया था, चाहे ऐप पे पढ़ाया गया हो चाहे यूट्यूब पे टीचर्स ने पढ़ाया हो, कुछ भी पढ़ाया हुआ नहीं आया। आपका पहला अटेम्प्ट है? हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आपको मतलब जो क्वेश्चंस आए थे क्या पिछली बार के क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं? अगर आप कुछ भी नहीं, 1% भी प्रीवियस ईयर का केवल एक ही क्वेश्चन था और एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं था, और ऐसे ऐसे नाम आए थे जिनका नाम भी नहीं सुना होगा। अपना नाम बता दीजिए। गोविंद कुमार पाल, आप कहाँ से आ रहे एग्जाम देने? कानपुर देहात। तो आपको ये पेपर कैसे गया आपका? पेपर ठीक गया मेरा। सबसे टफ सेक्शन कौन सा लगा और सबसे कंफ्यूजिंग वाला सेक्शन कौन सा था? एसएससी क्वेश्चन होते हैं जो तो थोड़ा लगे टफ। इसमें एक कथन होता है, उसका स्टेटमेंट कहा जाता है। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था क्या, कौन सा था कि आपका सबसे ज्यादा टाइम किस में वेस्ट हुआ, किस सेक्शन को सॉल्व करने में? जो लैंग्वेज क्वेश्चन थे, जिसमें लैंग्वेज दी जाती है क्वेश्चन में। कितने अटेम्प्ट आपने दिया है, कौन सा अटेम्प्ट है आपका की बार? ये तीसरा अटेम्प्ट है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उदय राम सिंह, आप कहाँ से आ रहे एग्जाम देने? कानपुर देहात से। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे व्यवस्था कैसी थी एग्जाम देने की? व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आपका पेपर कैसे गया? पेपर मेरा ठीक गया, 120 की माइनस मार्किंग थी नहीं, इसलिए टोटल ही की। ये पेपर बेसिकली पूरा एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं हाँ, इस पेपर में। एमसीक्यू बेस्ड। और ये जो आपका सेक्शन है, इसके सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज हुई और बहुत लोग ये भी बता रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो लग रहे थे वो आउट ऑफ सिलेबस है, मगर ये है कि अगर जिसने पढ़ा है तो उसका अच्छे से हो जाएगा। आपको क्या लगता है सर कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ तो इसकी हाई नहीं जाने की उम्मीद है, जिस हिसाब से पेपर देखा गया है कि 70 या जनरल की कट ऑफ 70 से 80 के बीच में ही रहेगी। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। आप कहाँ से आ रहे हैं पेपर मैं देने? कानपुर से आया हूँ। ये पेपर में सबसे टफ सेक्शन कौन सा था? Literature? तब तो लिटरेचर का ही रहा थोड़ा। जैसे सब मैंने जो बहुत लोगों से जो बात की वो बता रहे हैं कि जो पेपर आपका आया है वो आउट ऑफ सिलेबस आया क्या? थोड़ा सा मतलब 4 राइटर्स के बारे में कम पूछा है, और अकॉर्डिंग टू मी तो पूछना ही चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हुआ है। बाकी ओवरऑल तो ठीक रही है। तो आपको लगता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है? मैम कट ऑफ तो मैक्सिमम 80 प्लस ही रहेगा, उससे नीचे तो आना ही नहीं है। कितनी बार आपने इस एग्जाम को दिया है? मैडम सेकंड है। तो ये थी स्टूडेंट की राय एग्जाम को लेकर। कुछ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था और कुछ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पेपर इजी था। तो आप सभी की नजरें पेपर के रिजल्ट और कट ऑफ पर टिकी हुई है। कैमरामैन शरद के साथ मैं खुशी, बोले भारत, लखनऊ।